ये साल वैसे तो कोरोना वायरस पैंडेमिक और लॉकडाउन के लिए याद किया जाएगा, मगर बॉलीवुड में इस साल जितने विवाद हुए हैं वो भी याद रखने जैसे हैं। किसी एक साल में इतनी कंट्रोवर्सी शायद ही पहले कभी देखी गई हो। देश में लॉकडाउन था, मगर विवाद पर कोई तालाबंदी नहीं थी। एक के बाद एक विवाद सामने आते रहे। इसमें सोशल मीडिया की भूमिका उल्लेखनीय रही, जहां से निकले कुछ विवाद कोर्ट कचहरी तक भी पहुँचे। आइए डालते हैं उन कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियोस पर एक नजर। करण जौहर ड्रग पार्टी। फिल्म मेकर करण जौहर का एक पार्टी वीडियो लगातार विवादों में रहा, जिसमें रिपोर्टेडली ड्रग्स इस्तेमाल करने का आरोप करण जौहर के साथ पार्टी में शामिल बाकी स्टार्स पर भी लगा था। ये वीडियो सुशांत के निधन के बाद एक बार फिर से विवादों में आया। डालिए वीडियो पर एक नजर। दीपिका's JNU विजिट। साल की शुरुआत से पहले विवाद का केंद्र बनी दीपिका पादुकोण। दीपिका का JNU विजिट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था। उनकी फिल्म छपाक भी निशाने पर आई। दीपिका की फिल्म के खिलाफ ट्विटर पर हैशटैग चलाए गए। डालिए दीपिका के उस वीडियो पर एक नजर। थोड़ा सा प्लीज remain seated, please. मैम प्लीज गो। इनकलाब के नारों से कंगना स्लैम्स मूवी माफियाज। सुशांत सिंह राजपूत का दुखद निधन इस साल उनके करोड़ों फैंस के लिए झटका था, मगर जिन परिस्थितियों में सुशांत का निधन हुआ उनके चलते काफी विवाद हुआ। कंगना ने भी मूवी माफियाज को निशाने पर लेते हुए सुशांत के निधन का जिम्मेदार ठहराया। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को DNA लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। कंगना टारगेट्स उद्धव ठाकरे। कंगना ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को भी नहीं छोड़ा। क्या कहना है कंगना का, डालिए एक नजर। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है, मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हरामखोर कहना, इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयज है, हिमाचल है जो कि मां पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में मां पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं, इसे देवभूमि कहा जाता है। इसके बारे में आपने इतनी ज्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है, क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना, क्योंकि वहां पे आजाद कश्मीर के नारे लगे थे। फराह खान स्लैम्स स्टार्स फॉर देयर वर्कआउट वीडियोस। फराह खान ने उन स्टार्स को स्लैम करते हुए वीडियो रिलीज किया जो लॉकडाउन में काफी वर्कआउट के वीडियोस पोस्ट कर रहे थे। आई एम फराह खान और सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बनाऊं। और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी माय वीडियो सेइंग दैट प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सारे सेलिब्रिटीज और स्टार से कि प्लीज स्टॉप मेकिंग योर वर्कआउट वीडियोज एंड बम्बार्डिंग अस विथ इट।
I can understand that y'all are privileged and you don't have any other worries in this global pandemic except for looking after your figures. But some of us, most of us, have bigger concerns during this crisis. तो प्लीज हमारे ऊपर रहम कीजिए और आपके वर्कआउट वीडियोस बंद कर दीजिए. एंड इफ यू कांट स्टॉप देन प्लीज डोंट फील बैड इफ आई अनफॉलो यू. स्टे सेफ. बाय बाय. जय हिंद. सोनू निगम टारगेट्स भूषण कुमार. सोनू निगम उस वक्त सुर्खियों में आए जब सुशांत के निधन के बाद बॉलीवुड में चल रही इनसाइडर आउटसाइडर बहस के दौरान सोनू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर गंभीर इल्जाम लगाए. मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है. कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं. क्योंकि ये जो माहौल है म्यूज़िक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूज़िक में है अनफॉर्चुनेटली. और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अपनी सब को लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को. क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया. लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है. इसके जवाब में दिव्या खोसला कुमार ने भी जवाब देते हुए कहा, नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से सोनू निगम जी जो हैं वो कैंपेन चला रहे हैं टी सीरीज और भूषण कुमार जी के प्रति. तो इस सिलसिले में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टी सीरीज ने आज तक हजारों कलाकारों को ब्रेक दिया है, जो कि आउटसाइडर्स हैं, जो इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए. उसमें म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं. मैंने खुद अपनी डायरेक्टेड फिल्म यारियां में 10 न्यू कमर्स को चांस दिया. उसमें से 4 लोग, नेहा कक्कड़, रकुलप्रीत सिंह, हिमांश कोहली और कंपोजर आर को आज बड़े हो चुके हैं. और सोनू निगम जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में टैलेंट को सही दिशा नहीं मिलती. तो सोनू जी, आप तो लेजेंड है, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं. आपने आज तक कितने लोगों को चांस दिया है? कंगना रिएक्ट्स ऑन हर ऑफिस डेमोलिशन. कंगना रनौत ने अपने बीएमसी ऑफिस के डेमोलिशन के बाद वीडियो जारी कर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को निशाने पर लिया था. उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा. ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता. और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी. आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी. और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं. और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Stars at NCB office. श्रद्धामान, श्रद्धा. देख सकते हैं सारा निकल गई है. Well, इन सभी कंट्रोवर्शियल वीडियोस पर आप हमें बताएं अपनी राय. Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.